हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। ये मनी फ्लो स्ट्रैटेजी का पार्ट 8 है। ठीक है, तो इससे पहले का जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमें डाटा को किस तरीके से यहाँ पर डेट को किस तरीके से पिवट पॉइंट में फ़िल्टर किया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम डेट के साथ साथ स्ट्राइक प्राइस को भी किस तरीके से यहाँ पर फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्राइक प्राइस को भी ऐड कर लिया है। तो स्ट्राइक प्राइस को किस तरीके से ऐड कर लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, पिवट पे जाके राइट क्लिक कर दो, शो फील्ड लिस्ट में आ जाओ और यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पर सिलेक्ट करके छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं स्ट्राइक प्राइस को किस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं वो भी बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर डाटा में अगर हम यहाँ पर किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डेट चेंज करने के बाद किसी भी कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक कॉलम को अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पिवट में पूरे के पूरे डेट और जो स्ट्राइक प्राइस है वो फिल्टर होके ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगी और उस दिन का डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मैनुअली यहाँ पे डेट सिलेक्ट करके ओके करनी पड़ती है, तब जाके हमें यहाँ पर डेट जो डाटा है वो दिख जाता है। तो मैनुअली जाके हम ऐसा कर नहीं सकते, तो इसलिए हम यहाँ पर एक ही जगह यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, डेट को चेंज कर देंगे और डेट को चेंज करने के बाद किसी और कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे सभी पिवट में चाहे जितने भी पिवट हो उन सब में आपका डाटा जो है वो सेम डेट का वहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर डेटा भी आपको यहाँ पर वही डेट का दिख जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इससे पहले के जो वीडियो है वो अगर आपको देखना है, इस यहाँ तक हमने किस तरीके से जो शीट है ये शीट किस तरीके से बनाए है वो वीडियो अगर आपने देखे नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको जो मनी फ्लो स्ट्रैटेजी वीडियो नाम का जो प्लेलिस्ट है उसमें आ जाके आप पूरे के पूरे वीडियो यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर ये जो शीट है ये शीट यहाँ तक बना सकते हो। अगर यहाँ तक आपने शीट को बना लिया है तो ये जो वीडियो है इसको देख के आप आगे की वीडियो को स्टार्ट यहाँ पर आगे का जो चेंजेस है वो चेंजेस यहाँ पर कर सकते हो, आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी आप किसी पेड सॉफ्टवेयर से अगर आप डाटा लेते हो, ठीक है, अगर आप कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हो या पेड सॉफ्टवेयर को अगर आप पैसा देते हो तो उससे बेहतर आपको यहाँ पर जो डाटा है ये फ्री में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको किसी पेड सॉफ्टवेयर को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पर पूरा का पूरा शीट यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू एम राउंड का। ठीक है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू इफ एरर, ठीक है, उसके बाद एम राउंड। ठीक है, एम राउंड का फॉर्मूला लगाने का यहाँ पर आपको डाटा में आना है और बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप निफ्टी का शीट बना रहे हो तो निफ्टी की स्पॉट प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है और अगर आप बैंक निफ्टी का शीट बना रहे हो तो बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा दे देना है। उसके बाद अगर आप निफ्टी का शीट बना रहे हो तो यहाँ पर आपको 50 लिख देना है। ठीक है, और अगर आप बैंक निफ्टी का बना रहे हो तो यहाँ पर आपको 100 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाने है 2, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपका राउंड आ जाएगा। राउंड मतलब यहाँ पर जो भी प्राइस चल रही है उसके आसपास जो भी एम राउंड होगा, मतलब राउंड में कोई भी 100 के मल्टीपल में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर 9 के आगे यहाँ पर H6 में आ जाना है। ठीक है, H6 में आने के बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू लगाना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो डेट है इसको सिलेक्ट कर लो, इज इक्वल टू कर दो और यहाँ पर ये जो G2 में जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो डेट है और ये जो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाना है उस किस तरीके से लगाए वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हो, या फिर पूरी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट के जो वीडियो है वो आप देख सकते हो और एक्सेल में ये जो शीट है ये शीट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस डेट को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इज इक्वल टू इस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर हमारे ये जो दोनों डेट है वो अगर सेम रहती है तो यहाँ पे हमारा लिख के आए यस, और अगर यहाँ पे वो जो दोनों डेट है वो अगर एक सेम रही रहती तो यहाँ पर लिख के आए नो, सॉरी यहाँ पे लिख के आए
कॉमा दे देना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है नो और इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड ब्रैकेट कंप्लीटेड एंटर। सॉरी, यहाँ पर इफ़ लिखना भूल गया मैं, इफ़ लिखना है इफ़, उसके बाद यहाँ पर टैब दे देना है, ठीक है, और एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो ये हमारा फार्मूला, इफ़ के आगे यहाँ पर आपको फार्मूला स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है, उसके बाद यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ़ करके टैब दे देना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे जो हमने ईओडी डाटा निकाला था, ईओडी डाटा में जो हमने स्पॉट प्राइस यहाँ पर ली थी, तो ये जो स्पॉट प्राइस है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको आपको नहीं लेना है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट तक यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ मैं, और आपको लिखना है M6, मतलब ये वैल्यू जिस कॉलम में होगी उसका नंबर आपको लिख देना है मैन्युअली, ठीक है। तो M और यहाँ पे है 6, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है M6, ठीक है। और अगर इज इक्वल टू कर देना है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पे कुछ भी ना लिख के आए, और यहाँ पे अगर कुछ भी ना लिख के आए, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे लिख के आए M6, ठीक है, मतलब, और एंटर कर देना है। मैं बाकी का समझाता हूँ आपको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कॉमा दे देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू अगर नहीं आती है तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं आएगा, और अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा है ये फार्मूला का मतलब। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको इज इक्वल टू कर देना है, इज इक्वल टू इफ़ और टैब दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर क्लिक कर देना है और इज इक्वल टू करके यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पे यस लिख के आता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर यस लिख के आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू लेनी है, ठीक है, अदरवाइज़ आपको कॉमा दे के ये वैल्यू लेनी है, ठीक है, और एंटर कर देना है, ठीक है। सिंपल है। अगर आपका यहाँ पर यस लिख के आता है तो ये वैल्यू आएगी, और अगर यहाँ पर नो लिख के आता है तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू इफ़, और यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये स्ट्राइक प्राइस और इज इक्वल टू ये स्ट्राइक प्राइस अगर सेम रहती है तो यहाँ पर लिख के आए यस, अदरवाइज यहाँ पर लिख के आए नो, और यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर ये दोनों स्ट्राइक प्राइस अगर सेम रहती है तो यहाँ पर लिख के आएगा यस, और अगर यहाँ पर चेंज रहती है तो यहाँ पर लिख के आए नो। सिंपल सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फार्मूले जो है फार्मूले लगा लेने। उसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर डेवलपर टैब में आना है, विजुअल बेसिक में आना है, हमें यहाँ पर माइक्रोज बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेना है, यहाँ से मॉड्यूल क्रिएट कर लो, ठीक है। मॉड्यूल का नाम यहाँ पर लिख दो स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक पी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है सब स्ट्राइक, ठीक है, और एंटर कर देना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर वीबी जो है जो माइक्रो कोड है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको समझाऊंगा कि ये जो माइक्रो है इसमें हमने क्या क्या लिखा है, ठीक है। तो ये हमने माइक्रो यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले अभी ये जो माइक्रो है, माइक्रो लिखने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर हमने जो फार्मूला लगाना है नो का, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ ये जो रेंज का कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर आपकी रेंज रहती है, तो ये इसको आपको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे लिखना है ए बी बी और एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी अगर क्लिक कर लेते हो और यहाँ पर आते हो और यहाँ पर ए बी बी को सिलेक्ट कर लेते हो तो ये कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी बी लिख देना है और एंटर कर देना है, इसका नाम हमारा ए बी बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वीबी में आते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर जो ये लगाया है, ठीक है, जो माइक्रो लिखा है, इसमें सबसे पहले इफ़ रेंज ए बी बी, मतलब ये जो नाम है यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है। अगर ये नाम यहाँ पर जो भी नाम डाला है वो नाम आपको यहाँ पे डालना है। अगर यहाँ पे आपने स्मॉल में लिखा होगा तो स्मॉल में डाल देना है, और अगर आपने यहाँ पे कैपिटल में लिखा है तो सेम कैपिटल में लिख देना है, ठीक है। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यस, ठीक है। अगर यहाँ पे यस आता है तो हमारे जो
माइक्रो जो है वो माइक्रो स्किप हो जाएगा, ये जो हमने माइक्रो बनाए वो माइक्रो यहाँ पे स्किप हो जाएगा, नहीं तो एल्स यहाँ पर हमारा माइक्रो यहाँ पर रन होगा। माइक्रो क्या है, डीम पीटी एज अ पिवट टेबल, डीम फील्ड एज अ पिवट फील्ड, और डीम स्ट्राइक प्राइस मतलब STRP एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद सेट PT वर्कशीट। अभी यहाँ पर जो माइक्रो यहाँ पर हमने इसमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है, अगर आप यहाँ पर इसमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेते हो तो इसको भी आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन हमने यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे इसका नाम लिख लेना है। ठीक है, और ये टेबल में कौन से शीट में, एनालिसिस की शीट में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट में आपको उस शीट का नाम लिख लेना है, एनालिसिस। उसके बाद पिवट टेबल का नाम लिख लेना है। तो पिवट टेबल का नाम हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पिवट टेबल 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पिवट टेबल 3 लिख लेना है। ठीक है, पिवट टेबल के नाम में यहाँ पर पिवट टेबल 3। उसके बाद सेट फील्ड इज इक्वल टू PT पिवट फील्ड स्ट्राइक प्राइस। अभी स्ट्राइक प्राइस मतलब यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस आएगी इसके सामने जो भी नाम लिखा होगा, ठीक है, तो वो नाम आपको लिखना है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिखा है तो आपको यहाँ पर भी स्ट्राइक प्राइस लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे STRP इज इक्वल टू वर्कशीट। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हमने लगाए थे पूरे के पूरे, इतने जितने भी फार्मूले वो जिस भी शीट में आपने लगाए होंगे, ठीक है, उस शीट का नाम लिख लेना है। अभी मैंने एनालिसिस की शीट में लगाए तो यहाँ पर एनालिसिस की शीट में यहाँ पर उसका नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पर फाइनल जो हमने यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस निकाली थी, जो जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया था, तो उसकी रेंज लिख देनी। तो वो रेंज है I4। ठीक है, तो यहाँ पर I4 की रेंज यहाँ पर लिख देनी, डॉट वैल्यू। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो जितने भी आपने ये जो है विथ PT फील्ड क्लियर और फिल्टर्स करंट पेज इक्वल टू STRP PT डॉट रिफ्रेश टेबल एंड विथ एंड इफ और एंड सब। ठीक है, इतना लिख लेना है। ये जो माइक्रो है इतना ही है माइक्रो हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नाम लिखा है माइक्रो का स्ट्राइक, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लो। और जो पिवट हमने बनाए थे, ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने ऑल पिवट यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, किस तरीके से पिवट बनाना है वो हमने यहाँ पर सीखा था। तो वो जो पिवट है, जो पिवट में आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑल पिवट का नाम डाला था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पिवट के नाम डाले थे। ठीक है, तो इसके नीचे आपको यहाँ पर उस स्ट्राइक का नाम डाल देना है। ठीक है, जो हमने कॉपी किया था वो हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिंपल है। ये जो हमने यहाँ पर इसका नाम लिया है तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको पिवट के नीचे ABCD जो पिवट A, पिवट B, पिवट C, इसके नीचे यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद अभी ये जो ऑल पिवट है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पर ऑटोमेटेड कर लेना है। तो वो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले जो जहाँ पर आपने डेट डाली है, मतलब हमने यहाँ पर जो डाटा का जो शीट है उसमें हमने यहाँ पर डेट डाली है। ठीक है, आपने अगर किसी दूसरी शीट में डाली होगी तो उस जो डाटा का जो भी शीट होगा उसको आपको देख लेना है, नाम को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विजुअल बेसिक में आना है और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे शीट दिखाई देंगे और उसके सामने ब्रैकेट में आपको उनके नाम दिखाई देंगे। ठीक है, तो जिसमें आपने डेट डाली है उस शीट का नाम यहाँ पर है। तो मेरा जो है मेरा डाटा के शीट में वो जो डेट है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक कर देना है उस पर, तो यहाँ पर आपकी वो जो शीट है उसमें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जनरल की जगह आपको वर्कशीट सिलेक्ट कर लेना है। वर्कशीट जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ लिख के आएगा, प्राइवेट सब वर्कशीट सिलेक्शन चेंज बाय वेल टारगेट एज अ रेंज। ठीक है, तो ये लिख के आएगा। तो इसमें आपको एक यहाँ पे माइक्रो लिख देना है। ठीक है, सिंपल सा माइक्रो, सिर्फ 2 सेंटेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आना है इफ़ इंटरसेक्ट INTERSECT। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट दे देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है टारगेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉमा दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है रेंज। ठीक है, रेंज। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट दे देना है, इन्वर्टेड कॉमा दे देना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको जो भी ये जो एक मिनट जो भी डेट है, ठीक है, डेट के
डेट को चेंज करने के बाद जो भी आप सिलेक्ट करोगे, आप चाहते हो कि अगर मैंने डेट को चेंज कर दिया और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया, C3 को सिलेक्ट कर लिया, तो पूरे के पूरे जो पीओड है उसमें डाटा फिल्टर होना चाहिए, उसी डेट का डेटा फिल्टर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको C3 को सिलेक्ट करके, अगर आप चाहते हो F2 को सिलेक्ट करके तो F2 को भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो D3 को सिलेक्ट करना है तो D3 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा C3 के सिलेक्ट करने के बाद पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर फिल्टर हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जैसे ही डेट चेंज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली C3 में यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे C3 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं माइक्रोज में यहाँ पर आपको लिख देना है C3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर C3 लिख देता हूँ। आपको आप जो चाहते हो वो कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो C3 को सिलेक्ट कर लिया, नाम लिख दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट कंप्लीटेड। ठीक है, फिर से एक ब्रैकेट कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पर ये एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है, तो दो ब्रैकेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कंप्लीट कर दिया। उसके बाद लिखना है इज नथिंग देन एग्जिट सब। ठीक है, और एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर जो हमने स्मॉल लिखा था वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया, मतलब हमारा जो हमने माइक्रो लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पीओड है पीओड में आ जाना है, और यहाँ पर जो हमने स्ट्राइक को, यहाँ पर पीओड को सबको यहाँ पर नीचे नाम लिख के दिए, तो यहाँ पर ऑल पीओड को आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कॉपी, ये जो माइक्रो है इसका जो नाम है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद डाटा में आ जाओ, और ये जो हमने माइक्रो लिखा है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर एंड सब के ऊपर यहाँ पर आपको वो जो माइक्रो है उसका नाम लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दो। सिंपल है, इतना माइक्रो हो गया। अभी यहाँ पे इसको सेव कर दो और एंटर कर, यहाँ पे इसको बंद कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पर जो भी हम डेट डालेंगे, ठीक है, जो कोई भी डेट हम यहाँ पर डालेंगे उसका डाटा अगर हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, पीओड में अगर अवेलेबल है, तो यहाँ पर हमारा डाटा फैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डाटा कौन कौन सा अवेलेबल है वो हमने देखते हैं। ठीक है, 3 तारीख का है, 2 तारीख का है, 29 तारीख का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैन्युअली यहाँ पर 2 तारीख का डाल देते हैं, क्योंकि 2 तारीख का डाटा हमारा अवेलेबल है, और एंटर कर देते हैं। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ एरर आ गया। अभी क्या एरर है, ब्लॉक इफ़ विदाउट एंड इफ़। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एंड इफ़ लिख देना है। ठीक है, ये हमारा रह चुका था। ठीक है, एंड इफ और एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं बंद कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, और फिर से यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट करूँगा नीचे आप देख सकते हो माइक्रो हमारे रन हो चुके हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एनालिसिस की शीट में 2 तारीख यहाँ पर आ चुकी है, और ये जो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 तारीख आ चुकी है, यहाँ पर भी 2 तारीख आ चुकी है, और यहाँ पर भी 2 तारीख आ चुकी है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया है, 2 तारीख अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर 3 तारीख डाल देते हैं, ठीक है, 3 तारीख डालेंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर माइक्रो रन हो चुके हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 तारीख आ चुके हैं, और ये पूरा का पूरा डाटा जो है वो 3 तारीख का है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी 3 तारीख का है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी ये 3 तारीख का डाटा है। अगर आपको मतलब देखना है, चेक कर लेना, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अभी फिर से इसको 2 तारीख कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एनालिसिस में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जो पिछला PCR था यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये पिछला PCR था, और ये 2 तारीख का PCR है। ठीक है, तो हमारा जो अगर हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं पूरा का पूरा, तो ये जो डेट जो है अगर हम फिल्टर कर देते हैं, यहाँ पर डेट डाल देते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हो, तो पूरे के पूरे जितने भी आप पीओड बनाओगे तो उन सब पीओड में आपको यहाँ पर डेट जो है वो डेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी शीट जो है वो पूरी की पूरी ऑटोमेटेड हो जाएगी। ठीक है, 1 क्लिक पे आपको पूरा का पूरा जो डाटा है वो डाटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियो थी हमने इसमें सीखा था कि डाटा किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से डाटा को लेना है, किस तरीके से यहाँ पर जो हमने ऑप्शन चेन बनाई ऑप्शन चेन को बनाना है, किस तरीके से पुराना वाला डाटा को डिलीट कर देना है, नए वाले डाटा को यहाँ पे ऐड कर लेना है।
कॉपी कर लेना है वो भी हमने सीखा था। ईओडी डाटा को किस तरीके से निकालना है वो भी हमने यहाँ पर सीखा था। ठीक है, एनालिसिस में यहाँ पर पीसीआर डाटा को किस तरीके से निकालना है वो भी हमने यहाँ पर सीखा था। और आज हमने सीखा है, मतलब इससे पहले का जो पिवोट है, पिवोट में हमने सीखा था कि किस तरीके से डेट को फिल्टर कर लेना है। और आज भी हमने यहाँ पर सीखा था कि स्ट्राइक प्राइस को किस तरीके से फिल्टर करना है और एक क्लिक पे हमारा पूरा का पूरा डाटा को वापस किस तरीके से यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, तो आगे की जो वीडियो है इसमें हम यहाँ पर सीखेंगे कि ये जो हमने डाटा यहाँ पर लिया है, अभी यहाँ तक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, अभी हमारा 75% जो हमारा मनी फ्लो स्ट्रैटेजी का जो भी हम सीखने वाले वो 75% यहाँ पर हो चुका है। क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि आपको डाटा रिकॉर्ड करना है। ठीक है, पुराना वाला डाटा रिकॉर्ड करना है, यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, या इसके आगे जो है ये डाटा पर हम कुछ भी यहाँ पर कुछ भी एनालिसिस करके या फिर कुछ भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगा के हम इस डाटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, अगर आपने नहीं बनाया है तो मैं फिर से बता देता हूँ, प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आपको नंबर भी मिल जाएगा, नंबर पर भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टी स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट को हम किस तरीके से यहाँ पर निकालने वाले। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर वन क्लिक पे जो भी अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, तो उसका जो कॉल साइड का और पुट साइड का किस तरीके से डाटा हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से ग्राफ निकाल सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर आगे सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉल और पुट साइड का यहाँ पर डाटा जो है वो अलग अलग शीट में, वो हम एक ही शीट पे किस तरीके से लेकर आएंगे। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो हम यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।